आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का घमासान शुरू हो चुका है। तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से अब हलचल मजीद तेज कर दी गई है। वहीं महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, इन दोनों ही युतियों में शामिल तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से अब महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अपनी अपनी सीटें मुख्तस करने के लिए घमासान शुरू हो चुका है। बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है। हर दिन किसी न किसी पार्टी की जानिब से सीटों के मुतालबे पर पार्टी नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला भी दराज हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमानों पर इस वक्त महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों की नज़रें पूरी तरह से टिक चुकी है। नाज़रीन, महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव सेना, शरद पवार की एनसीपी, इसी तरह कांग्रेस की जानिब से अब महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले मुसलमानों को फिर एक मरतबा करीब करने की कवायद शुरू हो चुकी है और इस बात के संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं कि महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां इस मरतबा महाराष्ट्र की कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के लिए अपना मन बना रही है। नाज़रीन, महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 100 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमानों की वोट फैसला कुन हैसियत रखते हैं और 40 ऐसे असेंबली हल्के हैं, यानी 40 असेंबली की ऐसी सीटें हैं जहां से मुसलमान जिस उम्मीदवार को वोट दे वो एमएलए मुंतखब हो सकता है। लिहाजा इस मरतबा जहां मुसलमानों की जानिब से सियासी हिस्सेदारी की बात उठ रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां भी मुसलमानों को करीब करने के लिए इन्हें उम्मीदवारी देने का मन बना चुकी है। इसी तरह महायुति में शामिल अजित पवार की एनसीपी भी इस मरतबा मुसलमानों को उनका सियासी हक देने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन के नताइज के बाद बीजेपी और कई सियासी पार्टियों ने अजित पवार पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इनकी हार की सबसे बड़ी वजह अजित पवार की एनसीपी है, जबकि अजित पवार एनसीपी ने ये एक्सेप्ट किया था, ये कबूल किया था कि मुसलमानों के दूर होने की वजह से अजित पवार की एनसीपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लिहाजा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले अजित पवार मुसलमानों को करीब करने के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक मीटिंग के दौरान अजित पवार एनसीपी की जानिब से महाराष्ट्र में उनके हिस्से में यानी उनके कोटे में आने वाली सीटों में से 10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बाद अजित पवार की एनसीपी की जानिब से की जा रही है। नाज़रीन, वहीं मराठवाड़ा और उसमें भी तारीखी शहर औरंगाबाद की 3 असेंबली हलकों पर भी इस वक्त घमासान शुरू हो चुका है। तमामी सियासी पार्टियों की नज़रें औरंगाबाद की 3 असेंबली सीटों पर टिकी हुई है। वहीं जहां कांग्रेस इस बात का मुतालबा कर रही है कि औरंगाबाद की तीनों सीटें कांग्रेस को दी जाए, तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस तरह का दावा किया जा रहा है कि औरंगाबाद की 2 असेंबली सीटों पर मजलिस अपना परचम जरूर लहराएगी। नाज़रीन, इस मरतबा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले मुसलमानों को करीब करने के लिए तमामी सियासी पार्टियां अब हलचल शुरू कर चुकी है। वहीं अब मुसलमानों को चाहिए, उनकी तमामी सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के कर्ता धर्ताओं को चाहिए कि वो बातचीत का अमल शुरू करे, जल्द से जल्द मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी के लिए इन पार्टी के नेताओं से, आला कायदीन से मंथन करे और इस मरतबा कम से कम 40 से 45 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारी मिलने के बाद इन्हें रुकन असेंबली मुंतखब करना अब ये महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों की अव्वलीन और सियासी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता इन सारी बातों से पर्दा उठता जाएगा। तमाम सियासी पार्टियां मुसलमानों को लेकर आखिरी फैसला क्या करेगी, अब इस पर सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमामी सियासी पार्टियों की नज़रें टिकी हुई है। अब आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।